कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, व्यू, आउटलुक, किस तरीके से आप बाजारों में रणनीति अपना के चल सकते हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर विस्तार से देने की कोशिश करेंगे और मार्केट का आपको व्यू भी बताएंगे। किस तरीके से आप बाजारों में रणनीति अपनाएंगे, क्या लोकल बाजारों के भाव है, क्या विदेशी बाजारों के हालचाल है, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, किस तरीके से कल ग्लोबल मीटिंग हुई है, वो भी जानकारी आपको विस्तार से देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दाल बाजार में क्या स्थिति है, शुगर बाजारों में क्या स्थिति है, गेहूं के बाजार में क्या स्थिति है, ये भी वीडियो के अंत में आपको जरूर बताएंगे। इसलिए खबर में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। अगर आप होलसेल मार्केट का कामकाज करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जानकारी आपको अगर अच्छी लगती है बाद में आप देखने के बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और इसी तरीके से आप डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप मॉर्निंग 9:30 हमारे साथ आप जुड़ने के लिए आप 9:45 पे हमारा शो चलता है, उस पर जुड़ने के लिए स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। अब बात करेंगे लोकल बाजारों में क्या स्थिति है। तो लोकल बाजारों में 2 दिन से देखा जाए तो बाजारों में एक अच्छी स्टेबिलिटी के साथ कामकाज हो रहा है। सीबॉट पे लगातार एक दिन 75 और आज 68% की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। बाजारों में बढ़त क्यों आई है, जैसे कि हमने बताया था, ब्राजील में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आई है, उसका असर आपको यहाँ पर घरेलू बाजारों में देखने को मिला है। और यहाँ सीबॉट के बाजारों में, विदेशी बाजारों में तेजी आई तो घरेलू बाजारों में भी जो लगातार बाजारों में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, यहाँ से कुछ हल्की सी बाजारों में आपको रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। जो सोया ऑयल का बाजार जो नीचे में 92-93 रुपए बिक गया था, लोकल बाजारों में 95 रुपए होता हुआ नजर आया। पामोलिन की अगर हम बात करेंगे तो पामोलिन का बाजार भी 93 रुपए तक कामकाज देखा गया। राइस ब्रांड ऑयल का बाजारों में अच्छी तेजी देखी गई, 81 रुपए वाला बाजार 84 रुपए हो गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार 103 रुपए, सोयाबीन सीड का बाजार 4600 रुपए पे बाजारों 4600 से 4700 की रेंज में कामकाज हो रहा है। जैसे कि आपको भी मार्केट पे कहाँ खरीदारी करनी है, किस तरीके से आपको रणनीति अपनानी है, कहाँ पर सोया ऑयल में खरीदारी करें, कहाँ पर पामोलिन में, राइस ब्रांड, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, मस्टर्ड सीड में किस तरीके से आप रणनीति अपनाएंगे, सारी जानकारी आप भी जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिए और जाके मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझिए कि किस तरीके से बाजारों में, और लाइव जुड़ के सोमवार शुक्रवार आप अपने सवाल जवाब वहां पर डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं और अपने सवाल जवाब के साथ अपने मार्केट के व्यू को समझ सकते हैं। तो ये तो जानकारी हुई लोकल बाजारों में जो किस तरीके से बाजारों में कामकाज हुआ। अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति बाजारों में देखी गई। कांडला पोर्ट पे बाजारों में कल दिन भर उतार चढ़ाव का माहौल रहा। सुबह तो बाजारों में कुछ स्टेबिलिटी रही, उसके बाद बाजारों में आपने देखा, बाजारों में आपने एक हल्की सी बाजारों में एक नरमी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। अगर कांडला पोर्ट की अगर हम क्रूड पाम ऑयल की बात करें तो कांडला पोर्ट क्रूड पाम ऑयल 868 रुपए, फॉरवर्ड में 853 रुपए रहा। पामोलिन का बाजार 890 रुपए पे कामकाज रहा। सोया रिफाइंड 890, सोया डिगम 815 रुपए, फॉरवर्ड में 810 रुपए। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 890 रुपए पे कामकाज देखा गया। आज अगर हम केएलसी की बात करें तो केएलसी में आप देखेंगे कि केएलसी में बाजारों में आप देख के चल सकते हैं, केएलसी में स्टेबिलिटी देखी गई। सुबह आज बाजारों में -18 रिंगिट देखी गई थी, माइनस उसके बाद +20 हुई। अभी करंट में जब वीडियो शूट हो रहा है तो ये 5 रिंगिट माइनस चल रही है, केएलसी 5 रिंगिट माइनस चल रही है। सीबॉट का बाजार भी -24 सेंट की माइनस प्रोजेक्शन में नरमी के साथ ही फिलहाल के लिए कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि लगातार जो ये आपने सोयाबीन में बाजारों में जो तेजी देखी गई, ब्राजील में जो फ्लड की स्थिति बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वहां से आवागमन ठप हो गया है, उसका असर आपको घरेलू बाजारों में देखने को मिलेगा और एक शॉर्टेज की स्थिति बाजारों में, एक बनती हुई बाजारों में देखने के लिए आपको मिल सकती है। उसी के तहत आप बाजारों में एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि बाजारों में जो उछाल देखा जा रहा है। अब बाजारों में कहां पर आपको रणनीति बनानी है, सारी रणनीति आपको विस्तार से अगर जाननी है तो आप मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का शो ज्वाइन करना ना भूलिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए, किस तरीके से आप बाजारों में रणनीति अपनाएंगे उस सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से मार्केट पे केएलसी वगैरह रहा। तो केएलसी हमने आपको ऑलरेडी बताई, कल केएलसी में जोरदार तेजी देखी गई थी, 68 रिंगिट की प्लस हुई थी। सीबॉट आज 68 सेंट की बढ़त के साथ बंद होता हुआ नजर आया। केएलसी की अगर बात करें तो सुबह -18 रिंगिट गिरावट के साथ बाजारों में ओपन हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हमारा दिल्ली बाजारों में किस तरीके से
व्हीट गेहूं वगैरह में बाज़ारों में कामकाज हो रहा है। इसके बाद आपको मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताएंगे। तो गेहूं वगैरह में आप देखेंगे राजस्थान लाइन का गेहूं 2475 रुपये पे कामकाज देखा गया। कल इसमें 10 रुपये की बढ़त देखी गई थी। अभी फिलहाल 2475 रुपये फ्लैट बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। एमपी लाइन का बाजार भी 2475 रुपये के आसपास है। शुगर में जरूर हल्की से एक मुनाफा वसूली देखी गई, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल व्यक्त नहीं करी जा रही है। शुगर के बाजारों में आप देखेंगे कि ऊपरी स्तर से बाजारों में आप हल्का सा मुनाफा वसूली देखी जरूर गई है। और बाजार में डिमांड अच्छी होने के कारण, गर्मी का सीजन है, डिमांड बढ़िया शुगर की बनी हुई है, तो उसका असर बाजारों में आपको देखने को मिल रहा है। और बाजार 27 लाख टन कोटा आने के बावजूद भी 200 रुपए की तेजी आपने शुगर में देखी है। लोकल बाजारों में 4200 से 4175 रुपए तक बाजारों में कामकाज, जो कैश पे कामकाज करते हैं, वो स्थिति देखी गई। जबकि बलरामपुर शुगर का अगर बात करेंगे तो बलरामपुर शुगर 3990 से 80 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। तो आप देख के चल सकते हैं कि क्या किस तरीके से बाजारों में एक स्थिति बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है। उसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो अब खाद्य तेल बाजारों पर फिर लौटते हैं। खाद्य तेल बाजार, अभी आपको दाल दलहन के बारे में बता देते हैं। दालों में आप देखेंगे जैसे जैसे आपने देखा है कि सरकार ने कोशिश जरूर करी कि आयात शुल्क वगैरह घटाया, उसके बावजूद भी चने में तेजी देखी गई। जैसा कि हम लगातार आपको बताते हुए चले आ रहे थे कि बाजारों में बाइंग करिए, और आपको भी एग्जैक्ट लेवल, आपको चना, अरहर, मूंग, मसूर में कहाँ खरीदारी करनी है, लेवल जानने हैं, तो 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिए। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले आप अगर मार्केट का ट्रेंड व्यू जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, ये एक जगह, प्लस यूट्यूब पे ज्वाइन का बटन आ रहा है, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ। सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 94 रुपए, आज का रेजिस्टेंस का लेवल 96 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 92 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 94 रुपए, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 83 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 85 रुपए। इसी तरीके मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5100 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5300 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए देखा जा रहा है। तो ये स्थिति बाजारों में मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की है। सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट के आसपास अपनी आप पोजीशन बनाइए, रेजिस्टेंस के आसपास आप मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। तो ये मार्केट की डेली की रेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति अपना सकते हैं। किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। लास्ट 15 साल से कंपनी रन कर रही है। ऑथेंटिकेट ऐप है, आप जाइए, उसको आप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एबी लाइव करके मिल जाएगा। आप गूगल एंड्रॉयड आईफोन पर डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं एबी लाइव, आप उसको डाउनलोड करिए और मार्केट के ट्रेंड, मार्केट पे के जो रेट्स आते हैं, मार्केट पे किस तरीके से हलचल होती है, पल पल की जानकारी वहाँ पर मिलती है। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको बताई किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों में कामकाज हो रहा है, खाद्य तेल बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको बताने की कोशिश करी है। और सोया ऑयल पामोलिन में आज के बाजारों की स्थिति को देखते हुए बाजारों में कुछ उछाल की संभावना बाजारों में देखी जा रही है। उसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में कामकाज करके अपनी रणनीति बना सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल के लिए 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करिए सोमवार शुक्रवार के लिए। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। सोया, सरसों, पामोलिन के मार्केट में आज क्या कीमतें चल रही हैं, कैसा कारोबार लोकल मिलों में बाजारों में देखा जा रहा है, विदेशी मार्केट में आज कैसा कारोबार चल रहा है, और मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको विस्तार से आज खबरों में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन के मार्केट के बारे में। तो सोयाबीन के जो दाम है उत्पादक मंडियों में, उसमें आज आपको स्थिरता देखने को मिल सकती है। व्यापारियों का मानना है कि पिछले हफ्ते भर से सोयाबीन के दाम में 100 से 150 रुपए तक की जबरदस्त तेजी आई है, क्योंकि ब्राजील में फसल को नुकसान होने की आशंकाएं सामने आई हैं। हालांकि उत्पादक मंडियों में सोयाबीन की दैनिक आवक बराबर बनी हुई है। प्लांट जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में हल्की तेजी तो बन सकती है। और साथ ही शिकागो में सोयाबीन और मील और सोया तेल के जो दाम हैं वो बाजारों में कमजोर हुए हैं। सोयाबीन में आने वाले समय में और भी 50 से 100 रुपए तक की तेजी संभव है। वहीं सोया तेल में भी जो दाम है वो 10 रुपए प्रति 10 किलो तक आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं। घरेलू मार्केट में सोयाबीन के दाम में 100 से 150 रुपए तक की जो तेजी है पिछले 2 दिनों में देखी गई है। खेती प्लांट में भी सोयाबीन के जो दाम है वो लगभग 4900 रुपए के लेवल पर मार्केट में पहुंच चुके हैं और आज भी बाजारों में तेजी के साथ ही कारोबार हुआ है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो रेट में जो रेट देखा जा रहा है, महाराष्ट्र में लातूर में ऑक्टागन प्लांट का रेट वो सोयाबीन प्लांट में 4870 है, एरियन प्लांट का रेट 4860 है।
धनराज प्लांट में कीमतें 4,900 है, इंडियम प्लांट का रेट 4,740 है, दुलिया में डिसाम प्लांट में 4,820 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है। नारायण में श्रीनिवास एग्रो प्लांट में कीमतें 4750 हैं। सोया ऑयल में जो रेट देखा जा रहा है, सोया ऑयल रिफाइंड में उसमें डिसाम प्लांट का रेट 940 है। धनराज प्लांट में कीमतें 920 हैं। श्रीनिवास प्लांट का रेट आप 915 देकर चल सकते हैं। एग्रो प्लांट में 920 रुपए तक की कीमतें देखी जा रही हैं। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश में भी तेजी है, 4850 रुपए तक का रेट है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन में प्रकाश प्लांट में 4850 में कारोबार देखा जा रहा है। रुचि प्लांट का रेट 4770 है। वृष्टि प्लांट की कीमतें 4825 है। महेश प्लांट का रेट 4825 रुपए बाजारों में आप यहाँ से देखकर चल सकते हैं। और मध्य प्रदेश में जो सोया ऑयल में रेट चल रहा है उसमें धनुका प्लांट में कीमतें 912 हैं। प्रकाश प्लांट का रेट 920 है। अभी प्लांट में कीमतें 917 हैं और महेश प्लांट में 915 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है। मार्केट में ओवरऑल आज आपको तेजी के साथ ही कारोबार देखने को मिल सकता है। बाजारों में बढ़त दर्ज करी गई है और जो घरेलू मार्केट में जो रेट है, लोकल मिलों में आज क्या रेट चल रहे हैं, सोयाबीन के अलावा क्या कीमतें देखी जा रही हैं, आपको उसके बारे में खबरों में आगे विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल बाजार संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में अगर आप रेंज जानना चाहते हैं, तेजी मंदी की जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और जान सकते हैं बाजार खुलने से पहले बाजार के पूरे मार्केट के अपडेट के बारे में। मार्केट में तेजी देखी जाएगी, मंदी देखी जाएगी, तेजी मंदी और ट्रेंड के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो लाइव सेशन अभी ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं खबरों में आगे विदेशी मार्केट के बारे में। तो विदेशी बाजारों में मिले जुले रुख के चलते घरेलू मार्केट में अधिकतर खाद्य तेल के जो दाम देखे गए उसमें स्थिरता बनी रही। मुनाफा वसूली के चलते सीबीओटी सोयाबीन में कल मामूली गिरावट के साथ कारोबार देखा गया था। 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के कारण यूएसडीए की रिपोर्ट से पहले ही फंडों ने सोयाबीन में मुनाफा वसूली कर ली है। सीबीओटी सोया तेल कल बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन आज कमजोरी देखी जा रही है। ब्राजील में बाढ़ के कारण पिछले 3 से 4 दिनों में वैश्विक खाद्य तेल के बाजारों में तेजी दर्ज करी गई है। केएलसी में आज बढ़त के साथ कारोबार हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिले जुले रुख की वजह से मार्केट में जो बढ़त है वो सीमित है। सीबीओटी सोया तेल में आज कमजोरी देखी जा रही है, जबकि चीन के डीसीई में हल्की बढ़त भी देखने को मिल रही है। पाम तेल की फंडामेंटल अभी कमजोर है, निर्यात धीमा है, जबकि उत्पादन में भी सुधार देखा जा रहा है। एमपीओवी और यूएसडीए 10 मई को मासिक सप्लाई डिमांड रिपोर्ट अपनी जारी करेंगे। इस डेटा से पहले बाजार काफी ज्यादा सतर्क रहेगा और सीमित दायरे पर ट्रेड करता भी नजर आ सकता है। मलेशिया का अप्रैल महीने का पाम तेल निर्यात अब तक कमजोर बताया जा रहा है, जिससे केएलसी पर दबाव देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मिले जुले रुख और सुस्त स्थानीय मांग के कारण आज खाद्य तेल कीमतों में स्थिरता देखी गई है। निकट भविष्य में स्थानीय खाद्य तेल की कीमतें सीमित दायरे में रहने का अनुमान नजर आ रहा है। ओवरऑल आज विदेशी मार्केट में तो आज आपको मिला जुला तेजी के साथ तो कारोबार देखने को मिल सकता है, लेकिन घरेलू बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। बाजारों में एक सीमित दायरे पर लोकल जो मिल है यहाँ पर आपको कारोबार देखने को मिल सकता है। रेट के बारे में बात करते हैं। वनस्पति में रेट 15 किलोग्राम में बावर्ची ब्रांड में 1620 चल रहा है। पामलिन में रेट 15 किलोग्राम में 1540 देखा जा रहा है। 1 लीटर पामलिन में कीमतें 93 रुपए है बावर्ची ब्रांड में। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1565, 1 लीटर का रेट 94 है। फॉर्च्यून में 15 लीटर में कीमतें 1640, 1 लीटर का रेट 115 चल रहा है। बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में रेट 1 लीटर का 89 रुपए है। पामलिन का रेट 1 लीटर का 87 रुपए है। बिनौला में रेट 10 किलोग्राम में 960 है। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 940 चल रहा है। मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में कीमतें 1460 रुपए चल रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राइस ब्रांड में जो रेट है वो 84 रुपए है। सोया ऑयल में जो रेट है वो 94 रुपए 50 पैसे देखा जा रहा है। सोयाडियो में जो रेट है वो 92 रुपए 50 पैसे है। मस्टर्ड में आज की कीमतें बाजारों में 104 है। एक्सप्लोर में आज का रेट 102 है। पामलिन में 92 रुपए 50 पैसे तक का आप यहाँ से बाजार में रेट देकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज का जो ट्रेंड है विदेशी मार्केट में वो आपको तेजी के साथ ही आप कारोबार देख सकते हैं। घरेलू मार्केट में लोकल मिलों में एक तरफा बड़ी तेजी नहीं नजर आ रही है। अब इसके अलावा कैसा कारोबार देखा जा रहा है, सरसों के मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, क्या कीमत देखी जा रही है सरसों प्लांट में, अब इस बारे में बात करते हैं। तो आज अच्छी तेजी के साथ सरसों सीड में कारोबार हुआ है। 5400 के पार आज सरसों सीड का जो रेट है जयपुर का वो जा चुका है। विदेशी तेलों में तेजी के चलते सरसों भी मजबूत नजर आ रही है। ठहराव बनने की संभावनाएं हैं, लेकिन गिरावट आने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। रेट जो चल रहे हैं वो 5475 देखे जा रहे हैं जयपुर में। दिल्ली का रेट 5375 है। बरवाला में आज का रेट 4900 है। ग्वालियर का रेट आप 5000
200 रुपये देखकर चल सकते हैं। मस्टर्ड सीड में हिसार में जो आज का रेट है वो 5000 है। गोलकोटा में जो आज का रेट है वो 5350 चल रहा है। मस्टर्ड ऑयल में इसके अलावा भी तेजी दर्ज करी गई है। जयपुर में रेट 1011 है, दिल्ली का रेट 1020 है, भरतपुर में रेट 1000 है, कच्ची घानी में रेट जयपुर में 1021 है, कोटा का रेट आप 1020 देकर चल सकते हैं। भरतपुर में आज की कीमतें 1010 रुपये देखी जा रही हैं। प्लांटों में भी बाजारों में अगर रेट के बारे में बात करते हैं तो 4880 रुपये तक का रेट चल रहा है। सरोनी शमशाबाद प्लांट में 10 रुपये तक की थोड़ी गिरावट यहाँ दर्ज करी गई। सरोनी डिग्नेट का रेट 5890 है, जहाँ 10 रुपये तक की हल्की नरमी के साथ कारोबार हुआ है। सलोनी अलवर में कीमतें आज 5800 है। सोलोनी कोटा का रेट आज 5825 रुपये देखा जा रहा है। वैश्विक बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में तेजी के चलते बाजारों में घरेलू मार्केट पर कारोबार देखा गया है, लेकिन लोकल मिलों में बहुत ज्यादा तेजी क्योंकि नहीं आई है। जानकारों का मानना है कि प्रतिकूल मौसम के कारण वैश्विक बाजार में खाद्य तेल कीमतों में हल्का सुधार और भी देखा जा सकता है। घरेलू मार्केट में सरसों कीमतों में हल्की बढ़ोतरी आने का भी अनुमान नजर आ रहा है। हाजिर बाजार में सरसों तेल की कीमतों में तेजी दर्ज करी गई है, जबकि इस दौरान सरसों जो खल के दाम हैं वो बढ़ गए हैं। ओवरऑल मार्केट में जो खाद्य तेल का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। रेट अच्छा है। सोयाबीन के मार्केट में अच्छी तेजी है। खरीदारी करना अगर आप चाहते हैं तो बाजारों में आपके लिए काफ़ी अच्छा एक लेवल है। ज़रूरत के हिसाब से आप खाद्य तेल के बाजार में यहाँ पे गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और खाद्य तेल बाजार जुड़े हर एक अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।